हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अभी जैसा कि हमने बात किए थे कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी हम देखेंगे। अभी जैसा कि हमने बोला था कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप 4 मतलब सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 5 और अदरवाइज से पेंटावैलेंट एटम को डोप करना पड़ेगा। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये था ग्रुप 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। मान लेते हैं कि हम फास्फोरस को सिलिकॉन के बार के साथ ऐड करके एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसके लिए हमको एक बार सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो मैं सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप देखें। अभी देखिए, ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए सिलिकॉन का जैसा वैलेंसी 4 होता है, मतलब इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाकी के सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे, और वैसे ही ऐसा ही सिलिकॉन का ये जो बॉन्ड होता है ये कंटिन्यूएशन में चलता है। लेकिन अगर हम एक अगर हम ग्रुप 5 का एक एलिमेंट जैसे फास्फोरस मान लेते हम ऐड कर दें तो कैसे क्या हो सकता है। देखिए फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, 5। ये एक पेंटावैलेंट एटम होता है, मतलब इसके आसपास 5 इलेक्ट्रॉन हमको दिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अभी क्या करते हैं कि हम लोग इस फास्फोरस को ऐड कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, इस फास्फोरस को हम इसके साथ ऐड करते हैं, मतलब डोप कर देते हैं। ग्रुप 5 एलिमेंट ये फास्फोरस, ये ग्रुप 4 का सिलिकॉन है, इसके साथ ऐड कर देते हैं, डोप कर देते हैं। तो देखिए एक डोप्ड इन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा स्ट्रक्चर। अभी देखिए आरईटीसी रहेगा यहाँ पर, जैसे फास्फोरस सिलिकॉन को रिप्लेस करके ऐसा एक चार, इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बनने लगा। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो था वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाद में जाके एक डोनर लेवल बनाता है। एक डोनर लेवल क्या होता है, एक डोनर एनर्जी लेवल बनाता है एनर्जी बैंड डायग्राम में। यही इलेक्ट्रॉन जाके एक डोनर एनर्जी लेवल बनाता है। अभी देखिए अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, तो देखिए तो ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अगर हम पेंटावैलेंट एटम को डोप करेंगे या ग्रुप 5 के एलिमेंट को डोप करेंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एक डोनर लेवल होगा, एक डोनर एनर्जी लेवल होगा। तो डोनर एनर्जी लेवल देखते हैं। ठीक है, ये एक डोनर एनर्जी लेवल है जो कंडक्शन बैंड के एकदम पास लाई करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल का ही यहाँ पर लाई कर जाएगा। ये जो फर्मी लेवल है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसको इरेज करके हम ऊपर करेंगे अभी। ठीक है, ये कहीं कंडक्शन एनर्जी बैंड और ये कहीं
डोनर एनर्जी बैंड ईडी, डोनर एनर्जी जो लेवल होगा इसके बीच में लाई करेगा। तो हम फास्फोरस एटम को डोप किए थे, तो लिख देते हैं यहाँ पर फास्फोरस है, उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रह गया बॉन्ड में, पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये है फास्फोरस जो एक डोनर लेवल बना रहा है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से एक डोनर लेवल बना है। अभी मान लेते हैं कि ये जो फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये जो फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन है, लिख देते हैं फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन एन डी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फास्फोरस एन डी। इलेक्ट्रॉन का एन नॉट, होल्स का पी नॉट। ये कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर पी नॉट होल से एन नॉट इलेक्ट्रॉन से और एन डी नंबर ऑफ फास्फोरस है आपका पर सीसी, ठीक है। तो क्या होगा अगर मान लेते कि यहाँ पर से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि पहले टेम्परेचर 0 केल्विन है, ठीक है। तब क्या होगा, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठे रहेंगे। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाए, ठीक है, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ऐसा बढ़ा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस फॉरबिडन गैप को ओवरकम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये जो एनर्जी का गैप है ई सी से ई डी का, ये ओवरकम कर जाएगा। मतलब टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 0 केल्विन बट लेस देन टी ई ऑफ जी, मतलब इस एनर्जी गैप को कवर अप करने के लिए उतना एनर्जी नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास। तो क्या होगा, इतना देने से ये वाले इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो जाएंगे और ये जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, जहां पर कोई भी जहां वैकेंसी रहेगा, ये सब जंप कर गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। सारे फास्फोरस लूज कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी देखिए यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया ही नहीं, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन आके बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फिर हम टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप को ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन Eg। तब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधा कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, ठीक है। अभी के मैंने क्या बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या होता है, फास्फोरस का कंसंट्रेशन एन डी दिया हुआ है। तो अगर सारे फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर गए तो जब ये वाला टेम्परेचर आएगा, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 0 केल्विन और लेस देन Eg, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो एन हो जाएगा। फिर जब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था जितना भी एन नॉट, वो जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो कंडक्शन बैंड में तब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एन नॉट प्लस एन डी, राइट। ये हो जाएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी देखिए कहीं पर आपको दिखा होगा कि एन डी प्लस भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये कुछ नहीं, देखिए एन डी प्लस का मतलब क्या होता है कि फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि हर फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए फास्फोरस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों ब्रेक होके फास्फोरस प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अगर इसका कंसंट्रेशन एन था तो ये भी एन होगा और ये भी एन होगा, राइट। एक लूज कर रहा है यहाँ पर एन, ठीक है। सिंपल केमिस्ट्री। तो ये जो था इसको हम एन डी प्लस भी लिख सकते हैं और कुछ नहीं, ये सब एक नोटेशन है, एन डी प्लस एन डी सब इक्वल होता है। तो अभी आपको समझ में आया कि कैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जो नॉर्मल हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ा मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एन टाइप में, लेकिन यहाँ पर
मास एक्शन लॉ अब भी वैलिड रहेगा, मतलब ये अगर पी नॉट जो होल्स का कंसंट्रेशन है और ये अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना हो गया है, तो हम अब भी लिख सकते हैं कि पी नॉट इंटू एन नॉट प्लस एन डी प्लस लिखिए या एन डी लिखिए, एक ही होगा, इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यह अब भी वैलिड है और ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और ये आ गया आपका होल्स का कंसंट्रेशन, और ये इंट्रिंसिक एयर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर रहेगा, जो कि आपका मास एक्शन लॉ है। ठीक है, और जो मैंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो सेमीकंडक्टर अब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये सेमीकंडक्टर जो है, इन टाइप सेमीकंडक्टर, ये अब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हम देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आया है, और कैसे वो मास एक्शन वैलिड होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझ देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि फास्फोरस का एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी वजह से एक डोनल एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, फिर मैंने उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखा। यहाँ पर एक डोनल लेवल के होने के कारण ये यहाँ पर जो बीच में फर्मी लेवल लाई करता था, वो कई कंडक्शन बैंड और ये जो डोनर का एनर्जी लेवल है इसके बीच में लाई करेगा। अभी देखिए फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन था, हर एक फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन था, तो टेम्परेचर जब हम 0 केल्विन से थोड़ा बड़ा है, बट ऐसा बड़ा है कि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन ईजी को क्रॉस नहीं कर सकते, तो तब क्या होगा, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज करके फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लूज होके वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फास्फोरस एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस का कंसंट्रेशन एन था, तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव फास्फोरस चार्ज होगा वो एन डी रहेगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी एन डी रहेगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, फिर जब फर्दर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होता है एन नॉट, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं सब, और टोटल कंसंट्रेशन हो जाता है एन नॉट प्लस एन डी। लेकिन होल्स का तो कंसंट्रेशन सेम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कहीं से भी हम लोग होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं सकते, तो वो पी नॉट ही रहेगा। और जैसे कि मास एक्शन हमेशा वैलिड रहता है, तो पी नॉट इंटू एन नॉट प्लस एन डी प्लस इक्वल टू एन स्क्वायर वैलिड रहेगा। और एन डी प्लस मैंने आपको बताया क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एन डी लिखिए या एन डी प्लस लिखिए सेम होता है। आई होप आपको समझ में आया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये सब आया। ठीक है, थैंक यू।